लास्ट हमारे जो क्वेश्चन हुए थे, डाउट्स ये थे 16, 17, 18 हो गया था, 19 करवाना है ना आज। ओके, कोई आए तो मुझे बता देना फिर एंट्री हो। 19 डाउट देखो भाई, क्लियर दिखाई दे रहा है? यहाँ नहीं दे रहा तो वो बंद कर दो, थोड़ा डार्क हो जाएगा, आपकी मर्जी है जैसे आप करो। 19 देखो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी ठीक है, टचिंग बी सी एट एल, प्रूव दैट एल बाइसेक्ट बी सी। क्वेश्चन है कोई? सर्कल देखो भाई, ए बी सी गिवन है, हमारे पास ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। क्लियर है? उसके बाद मुझे जो प्रूफ करना है, यानी एल पॉइंट पे टच हो रही है बी सी, टू शो एल बाइसेक्ट बी सी, बी एल इज इक्वल्स टू एल सी, ये शो करना है। क्वेश्चन क्लियर? गिवन क्या है, शो क्या करना है, क्लियर, आंसर भी क्लियर। ये मान लो m और ये मान लीजिए n। am इज इक्वल्स टू रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट r, bm इक्वल्स टू bl, cl इज इक्वल्स टू cn। कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का? ठीक है, एक बात बताओ, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दे रखी है, नहीं दे रखी? आइसोसेलेस है। ए बी को क्या लिख सकते हो? ए एम प्लस एम बी, और ए सी को ए एन प्लस एन सी। ए एम से ए एन कट कर दूं, रीजन दोनों सेम है, एम बी इज इक्वल्स टू एन सी आ गया। एम बी किसके इक्वल है बेटा, बताइए? एम बी को क्या लिख सकते हो? एन सी को क्या लिख सकते हो? सी एल। हेंस एल बाइसेक्ट बी सी। कोई ऐसा बच्चा जिसको 19 समझ ना आया हो? क्या? ये एंड के बाद है ना, इसका मतलब है इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस R है, ये मतलब है इसका। C मतलब C सर्कल जिसका सेंटर O और रेडियस R। ठीक है, जब भी कभी ये लिखा हो सेंटर O रेडियस R। आ गया समझ? कोई डाउट बच्चों? क्लियर है यहां तक भाई?
नेक्स्ट 19 कट कर देते हैं, 30, उससे पहले 30 से पहले 22, 26, 23 भी है। 30 देख लेते हैं एक बार। योगेश आ जाओ भाई। थर्टी देखिए, if d1 d2 be the diameter of two concentric circle, c be the length of a chord of a circle which is tangent to the other circle, prove that this। देखो भाई, टच कर रही है। इसने बोला सी बी द लेंथ ऑफ ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज टेंजेंट टू द अदर सर्कल। अच्छा, इसकी कोड होगी, दूसरे की वो होगी ए बी, और ए बी मेरे को दे दी, ए बी की लेंथ सी। अच्छा, ये सेंटर है और ये बड़े का डायमीटर हो गया सी, ए सी बड़े का डायमीटर, और वो दे रखा है D2, D2 बड़ा है ना, D2 एंड D2 डायमीटर, ओ सेंटर है ही। ठीक है भाई, ठीक है, और मुझे कुछ यूं प्रूव करना है, कर देंगे। लो, ये 90 होगी, ये रेडियस होगी छोटे की, और छोटे का डायमीटर पता है कितना दे रखा है, D1। डायमीटर ऑफ C1, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया सर्कल। छोटे वाले का डायमीटर कितना है, D1। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां से ये 90 होगा, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और इसको बाइसेक्ट भी करेगी, तो इन ट्राइंगल OMA में क्या कर सकते हो आप, AO का स्क्वायर AM का स्क्वायर प्लस, यस और नो, AO को लिख सकते हो D2/2, डायमीटर का हाफ, रेडियस है बड़े सर्कल की, AM रेडियस है छोटे सर्कल की, D1/2, यस और नो। OM को ही लिखना था ना, ये OM हो गया। चलो, रेडियस है छोटे सर्कल की, छोटे सर्कल का डायमीटर D1 रेडियस। AM क्या है, AM, शाबाश, क्योंकि टोटल C है, ये भी C/2, ये भी C/2। भाई सेंटर से डाला गया परपेंडिकुलर कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। एक सेकंड, कोई बच्चा आया यार। तो ये C/, कोई दिक्कत बोलो, नहीं तो बस फिर आंसर आ गया, D² 2/4, D1 का स्क्वायर बाय 4, C का स्क्वायर बाय 4। 4 कॉमन आके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई 4। यही प्रूफ करना था, बताइए, यही प्रूफ करना था ना। देखो क्वेश्चन में, तो ये मेरा 30 हो गया भाई, 22, 27, 26, 23।
धुंधला दिखाए। नेक्स्ट, पर करना वो वाली बंद ज्यादा ही ओ 20 कौन सा था? 23 भी है ना, 23 करवा देते हैं एक बार। ना मेरे भाई 23 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से स्टेटमेंट, टू सर्कल टच एक्सटर्नली एट ए पॉइंट P, ओके, दो सर्कल एक्सटर्नली मीट कर रहे हैं पॉइंट P पे, फ्रॉम ए पॉइंट T ऑन द टेंजेंट एट P, TQ and T are drawn to the circle with the points of contact Q and R respectively. Okay, prove that. यार ये क्वेश्चन इतने इजी कैसे दिया आप लोगों ने? इस पे जो टेंजेंट है P पॉइंट पर, उस पे कोई पॉइंट T है, उस T से एक इस पे टेंजेंट है, नाम है उनका TQ TR, टू शो TQ इज इक्वल्स टू TR। कैसे करोगे बताओ जरा? TP is equals to TR and TP is equals to अब बताओ, बताने की जरूरत है? TQ किसके इक्वल हो गया? TP के, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। TP किसके इक्वल हो गया? TR के, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। फ्रॉम 1 and 2 TQ इज इक्वल्स टू TR। एक बार स्टेटमेंट और रीड कर लो सभी बच्चे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टेटमेंट 23 की, टू सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे P पॉइंट पे, फ्रॉम ए पॉइंट T ऑन ए टेंजेंट P, P से T से P पे भी टेंजेंट है और दोनों सर्कल पे Q R पे भी टेंजेंट है। समझ रहे? हो जाएगा, हेंस प्रूव। (23) के बाद था 26, 27। 26 इंपॉर्टेंट कह सकते हो, रीजन आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही। 3 बार CBSE में आया हुआ है। मैंने मुश्किल के लिए नहीं बोला, मैंने इंपॉर्टेंट के लिए बोला है, ठीक है? 3 बार CBSE का क्वेश्चन है, ध्यान से। फिगर दे रखी है 8.62, फिगर ही बड़ी प्यारी सी है, देखो। सर्कल है, एक पॉइंट P है, एक तो इससे यूं जा रही है, ठीक है, और एक यूं टच होके जा रही है। एक छोटे वाले की टेंजेंट है, ये कह लो एक बड़े वाले की टेंजेंट है। पॉइंट P से A पे और ये B पे, अच्छा सेंटर है आपका O, क्लियर है? OP भी ज्वाइन कर रखी है। इसके बाद देखेंगे पूछा क्या है और गिवन क्या है, वो भी बात करते हैं उस पे भी।
ठीक। अब देख लो, ओ ए परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। गिवन देखिए, देर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द रेडियस ऑफ 5 और 3, तो ये तो 5 हो गया, ए ओ 5 हो गया, ओ बी कितना हो गया 3। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P द टेंजेंट पी ए पी बी आर ड्रॉन टू सर्कल ए पी इज इक्वल्स टू 12, ए पी ये 12 है। फाइंड द लेंथ ऑफ बी पी। क्या इजी क्वेश्चन है यार। देखो ये 5 है, ये 3 है। पहले ऊपर वाले में देखो, इन ट्राइंगल AOP, OP आ जाएगा, कितना आएगा OP? OP का स्क्वायर, हाँ AP का स्क्वायर AO का स्क्वायर, 144.25, OP 13 आ गया, ये 13 हो गया। अब नीचे वाले में आ जाओ, OBP 13 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, 169 माइनस का 9, x कितना आ जाएगा अंडर रूट 160। ओपन करो तो इसको यूं लिख सकते हो 4√10 सेंटीमीटर, जो भी है। बताओ समझ आया नहीं आया? कोई डाउट भाई किसी बच्चे को? क्लियर है पक्का? नेक्स्ट 27 भी डाउट में बोला गया है। ओके 27 की फिगर है नीचे वाली। अरे ट्राई तो किया ना सभी ने बच्चों, ऐसा तो नहीं है ना कि ट्राई ना किए हूं। काफ़ी मिलेंगे जिन्होंने ट्राई नहीं किए होंगे। This is point P, this is point A, this is point B. ठीक है, आवाज़ आ रही है यार, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ध्यान से क्वेश्चन को देखो। ये पॉइंट L है। अब जो कहानी है वो देखते हैं क्या कुछ दिया है भाई इसने। AB इज ए कोड ऑफ लेंथ 16। AB जो लेंथ है वो 16 है, तो ये 8 हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं AO को ज्वाइन कर दूं तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि OL इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। पहले तो बड़ों बड़ों को क्या कर दो, कॉन्ग्रुएंट, फिर छोटों छोटों को इनको करके इसको और इसको, ये एंगल 1 और 2 इक्वल आ जाएंगे सिंप्लिसिटी से। और कई बार किया हमने लीनियर पेयर से 90-90 के, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सेंटर से कोड पे, तो इसको बाइसेक्ट करेगा। तो पहले ये 8 होगी। रेडियस की सर्कल जो है वो 10 है, लो ये 10 है, 8 10। फाइंड द टेंजेंट एट A and B intersect at a point P, find the length of PA। ओके पहले ये बताओ OL कितना आएगा,
OL का स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कितना हो जाएगा √36। OL कितना आ गया, इसमें किसी बच्चे को दिक्कत? ओके, ये मान लीजिए M पॉइंट, OL आ गया आपका 6, पूरी रेडियस थी ना, पूरी रेडियस है, तो ये कितना आ जाएगा LM, LM 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। मुझे क्या निकालना है, PA, मुझे X निकालना है, और ये कितना हो गया Y। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इतना Y लेट कर लो। पहले ट्राइंगल देखो, इन ट्राइंगल ALP में क्या होगा भाई, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर, यही होगा ALP में। ध्यान से देखिए, ALP में क्लियर है, ये पॉइंट L है, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए, ये वाला L पॉइंट है भाई, ये वाला L पॉइंट है, ठीक है। अब इसी तरह इन ट्राइंगल, अब देख लो आप APO में, क्या ये 90 का होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू OP का स्क्वायर, ध्यान से देखो, OA स्क्वायर AP स्क्वायर मिलेगा नहीं मिलेगा, OP Y प्लस 10 का स्क्वायर AO 10 का स्क्वायर AP X का स्क्वायर। इनको सॉल्व करो, X की वैल्यू निकालो फटाफट, चलो सॉल्व करो। जल्दी, जल्दी सोल्व करो भाई। सर, हाँ सर इसको आप ट्रिग्नोमेट्रिक लगा के करें तो एंगल कितना है कोई एंगल तेरे पास? एंगल से नहीं सर, ट्रायंगल ए है तो मैं टेंजेंट tan थीटा लगाए करें तो थीटा क्या लेगा, उससे थीटा क्या लेगा बेटा, थीटा क्या लेगा, थीटा तो नहीं है, ना सर, थीटा के बिना कैसे पॉसिबल है? y यही आया किसी का 80/12 कट के 20/3, लेकिन y थोड़ी ना निकालना था, मेन आंसर तो हमें क्या निकालना है, x निकालना। करो करो फटाफट निकालो x, यहां पुट कर दो,
40/3 ये 9 है ना, सोलह सौ बाई 9 x 40/3 देख लीजिए जो आपसे पूछा गया था। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा, देख लो, रिवाइज कर लो। 27 भी हो चुका है आपका। कोई डाउट? क्लियर? एक बार चले ऊपर, हिसाब देखें। ये बेटा आप लोगों के 22 हो गया, 22 रहता है, 27 हो गया, 26 हो गया, 23 हो गया, 22 रहता है। Prove that perpendicular at a point of contact to the tangent to a circle passes through the center of circle। NCERT वो कौन सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी, यहीं पे करवा देते हैं, इतने से पार्ट में हो जाएगा। 22 देखो भाई, 22 ये कह रहा है एक सर्कल है, नीचे ले लेता हूं, ये क्या होगी सर्कल की, पॉइंट P पे। क्या कह रहा है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी इस P पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा मुझे प्रूव करना है वो सेंटर से होके जाएगा। ठीक, मुझे ये प्रूव करना है। लेट इफ पॉसिबल परपेंडिकुलर एट P, ठीक है, डू नॉट passes through the center। मान लेते हैं अगर पॉसिबल है तो वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, O तो सेंटर हो गया, और मैं मान लेता हूं इस पे जो परपेंडिकुलर है वो O' से पास हो रहा है। लेट इट passes through the point O'। मैंने मान लिया ये O' से पास हो रहा है। क्लियर? ठीक है, किसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OP। और रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो OPM तो 90 डिग्री का होगा ही होगा, यस और नो। और यहां से जो गिवन है वो क्या है, O'PM 90, ये क्या है, गिवन है, ये तो गिवन है कि भाई इस पे एक परपेंडिकुलर है, मैंने मान लिया वो सेंटर से पास नहीं होता, तो सेंटर से कोई ना कोई लाइन तो आएगी जो P को ज्वाइन करेगी, वो मेरी रेडियस होगी। और रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। कोई डाउट? अब ये दोनों इक्वल है तो इनको बोल सकता हूं यहां से OPM O'PM के इक्वल होगा। ठीक है, अब ये दोनों एंगल ध्यान से देखो, ये भी 90, ये भी 90, और दोनों इक्वल भी हैं, और एक साइड इनकी कॉमन भी है, PM। सो इट इज पॉसिबल
only when OP and O''P coincide with each other, ठीक है, that is O and O' will be same point। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। भाई एक साइड भी इक्वल है इनकी, ये देखो PM तो कॉमन ही है, तो ये भी इनकी और मेजरमेंट भी इक्वल है। एक साइड कॉमन, मेजरमेंट इक्वल, तो दूसरी को क्या होना पड़ेगा, एक के ऊपर एक कोइंसाइड करना पड़ेगा, और वो O और O' दोनों के दोनों सेम पॉइंट से जाएंगे ही जाएंगे। हेंस O''P also passes through the center of circle। yes or no? क्लियर है भाई? लो भाई, ये पीछे तक का हिसाब क्लियर। कहां तक का? 30 तक का। आज कहां से कहां तक के? 45 तक के डाउट बोलने हैं, पहले लिखवाओ भाई। नेक्स्ट डाउट्स 31 31। काउंटिंग शुरू कर देना अब। 41 31 35 41 45 45 और आप कौन सा बोल रहे हो? एक सेकेंड। 40 39 एक सेकेंड। 36 42 36 40 3 भी और 4 की भी आवाज आ रही है। भाई टेस्ट में अगले संडे ले रहा हूँ, इस संडे नहीं ले रहा। तुम धक्के से मत बोलो, क्योंकि इस संडे 70% बच्चों ने मना कर दिया है कि उनके यूटी पेपर है। मेरे पास बहुत कॉल आए, मैसेज आए, तो मैं अगले संडे पे जाएगा सर्कल का टेस्ट, ठीक है? तो ज़्यादा इमोशनल में ना हो कि मतलब ज़्यादा डाउट दे दे, संडे तक कंप्लीट ना हो, टेस्ट ना हो। संडे नेक्स्ट संडे को होगा टेस्ट। तो अब इसमें से कुछ कट करूँ या ये है ही डाउट? और बोलो बेटा। 38। तू मेरा दुश्मन है, तू नहीं छोड़ेगा। हाँ बोलो बोलो बेटा। 32। बारह हो गए, 15 तो क्वेश्चन ही थी। है शाबाश, कोई बात नहीं बेटा। लो डाउट तो, यानी ये चैप्टर तो पूरा मैंने ही कर दिया, एग्जाम्पल भी सारे मैंने करवाए, और MCQ भी 52 है शायद, वो भी बोल देना सारे। कर दे भाई स्टार्ट, टाइम ना खराब करते हुए, करवाने तो पड़ेंगे। आओ 31। सर 51। 51 है? हाँ बेटा लूंगा। अभी मैंने 45 तक ही बोलने हैं अभी। अभी बेटा 45 तक डाउट लिए हैं, उसके बाद इनके बाद लिखवाऊंगा 45 से आगे के, ठीक है? हाँ 45 तक बोलने थे अभी। 31 देखो कहाँ गया, फिगर भी दे रखी है। चलो फिगर बनाते हैं भाई। जा उठा लूं यहीं से।
क्या कुछ कहानी है भाई इसकी? हाँ जी, पी क्यू पी एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट ठीक है। और इसमें जो एंगल दे रखे हैं बेटा मुझे, उसकी अगर बात करूं कौन कौन से हैं मेरे पास, ये तो 30 डिग्री का है ही। कोड आर एस इज ड्रॉन पैरेलल, आर एस का है, अच्छा ये पैरेलल टू द टेंजेंट पी क्यू, और मुझे फाइंड आर क्यू एस, आर क्यू एस ओ ये ओके, आर क्यू एस ये फाइंड आउट करना है। बेटा देखो, सिंपल और साधारण शब्दों में आप लोगों को ये दोनों एंगल पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल है। एक सेकंड रुकना, क्लास में यार एक बार करूं मैं, क्लास में हाँ कर ले, घर पे शायद, हाँ कर ले, घर पे कर ले, ठीक। ये हो गया। आप ये बता सकते हो ये दोनों कितने कितने के होंगे? हाँ भाई, 180 में से 30 गया, कितना बचा? 150, और दोनों इक्वल है, क्या हो गया? 150 बचा बेटा। 75 तो दोनों आ गए ना, साइड वाले, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी विद्यार्थी को? ठीक, 75 है। अभी एक थ्योरम प्रूव की थी फोर्थ के लिए, जो ये एंगल होता है वो किसके बराबर होगा? की थी नहीं की थी? कौन से को समझाने के लिए? फोर्थ क्वेश्चन को समझाने के लिए, इसमें 3 की थी कि जो एक्सटीरियर होता है वो 75 के इक्वल होगा। इसका प्रूफ क्वेश्चन नंबर 4 डाउट में है भाई, जिसको क्लियर करना हो कर लेना वहां जाके। अच्छा, मुझे ये निकालना है अभी भी, एक काम करो, एसआरपी में और एक सेकंड, आरपीक्यू में वो लग रही है कोई इंटीजर। बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपकी बात बिल्कुल सही है, 100%। लो फिर आपकी बात पे चल पड़ते हैं। अरे ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है, तो ये वाला 75 कौन सा? ये वाला और इन दोनों का सम कैसा मिलेगा? 180। को इंटीरियर देखो, ये और ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो इनका सम कितना होगा बेटा? यस और नो? बोलो सभी। ठीक है, तो यहां पर 75 प्लस x प्लस 75 कितना मिलेगा? 180। रीजन? को इंटीरियर एंगल 180 माइनस 150। आंसर देखो 30 है, चेक करो और बोलो डाउट। अरे यहां तो कुछ दिखाई दे रहा है, फिर बता देते यार। 75 है आंसर। फिर हमने कहां गड़बड़ की भाई? वेट करो विद्यार्थियों। हैं 30 है यार, 75 कहां से? अरे नई बुक में देखो, पूरा सभी देखो अपनी बुक्स में। क्वेश्चन कौन सा था ये? 30 दे रखा है। 30 ठीक है, फिर 75 कैसे दे दिया इन्होंने? किसका दे रखा है 75? किसकी बुक में? पुराना एडिशन होगा आपका, लेटेस्ट एडिशन है यार। इतना बड़ा, मैं इसमें और देख लेता हूँ, मेरे वाली में 31 है ना।
30 दे रखा है, आपके दिखाना, इसमें 75 दे रखा है, 30 आएगा बेटा, वो 75 पिछला कुछ मिसप्रिंट हो गया, तो 30 आ रहा है, ठीक है। किसी को डाउट? पक्का क्लियर हो गया? चले भाई आगे। तो ये इन केस 31 क्वेश्चन था और अब 31 हो चुका है 35। क्या कह रहा है भाई, देखो, द कॉमन टेंजेंट AB and CD of two circle with center O and O intersect at E. Okay, between their center, prove that. अरे यार ये कर चुके आप क्वेश्चन। बताऊं कैसे? अरे देखो, याद आ रही है फिगर ऐसी? देखो कहानी क्या है, तो सर्कल सेंटर एक का, ओ एक का, 35 है ना ये, हाँ, एक फिगर ये अगली की दे रखी है, मैं सोचा इसी क्वेश्चन में 35 ही है ना, ठीक है। ओ डैश ओ डैश इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट ये कोलिनियर है, यानी मुझे ये बताने हैं कि ओ ई ओ डैश कोलिनियर पॉइंट्स। चले भाई प्रूव करने। जॉइन OE और O डैश ई, इन दोनों को कर दिया जॉइन भाई। अभी स्ट्रेट लाइन प्रूव नहीं हुई है, इनको अभी ज्वाइन किया है। ओ डैश ये ज्वाइन हो गए भाई। अब एक बात देखो, आप ये काम करोगे सारा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, मैं समझाऊंगा, डाउट है तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कितने का होगा? कितने का होगा? कॉमन, इक्वल, और ये भी इक्वल, चाहे 90 लो ना लो। मुझे बताओ एंगल 1 और एंगल 2 बाय यस और नो? सभी विद्यार्थी बोलिए यस सर। 3 और 4 सिमिलरली, उस साइड भी ये काम करोगे तो क्लियर और नो? दूसरी साइड भी हो जाएगा। 5 और 6 अपनी तरफ से लिख दूं,
क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अभी 1/4 को वर्टिकली नहीं बोल सकते कि उनको 1/4 को सिपिसिटी से क्यों किया, क्योंकि भाई अभी मैं नहीं मान रहा कि OE और O' E ये सीधी लाइन है, मैं मान रहा हूं OE तो यूं है और OE कहीं टेढ़ी है, O' स्टेट तो प्रूव करनी है ना, इसलिए इनको वर्टिकली मत कंसिडर करना, अभी स्टेट होने के बाद जरूर हो जाएंगे। अब बोलो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 कितने के? 1 और 2 को डबल ऑफ, 3 और 4 को डबल ऑफ, 5 और 4 6 को डबल ऑफ, 2 कॉमन आ गए, 1 3 5 कितने का आ गया? 180 डिग्री। और ये कैसे थे? ये तो स्ट्रेट लाइन एंगल है, यानी 1 3 5 इनका सम 180 है, तो दीज फॉर्म स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, यानी कि हेंस OE O' क्या होगी? 180 आ गया, स्ट्रेट लाइन एंगल प्रूव हो गए ना सारे इन सभी का, यानी इन सभी को मिला के ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इन सभी की जोड़ दिया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन कौन सी प्रूव होगी? दिस इंप्लाइज these are straight line angles. This implies OE O' is a line, और लाइन होगी तो मतलब अपने आप ही क्या हो गए बेटा? कोलिनियर हो गए, एक लाइन में ही आ गए। क्लियर? इसके बाद डाउट है 41। चलिए 41 पे। क्या रहा है 41 भाई? 41 की भी फिगर चुरा लेता हूं। देखिए भाई 41 में क्या क्या कहानी है 41 की? देखो AB इज ए कोड दिखाई दे रही है, सर्कल हो, AOC डायमीटर दिखाई दे रहा है, AT इज टेंजेंट ओके है, तो प्रूव क्या करना है? BAT ये वाला एंगल, ठीक है, किसके? ACB के, यानी X और Y को इक्वल प्रूव करना है, सीधा सा हिसाब है, कोई चक्कर भाई? इसको नाम दे दूं मैं A, इसको नाम दे दूं मैं B, ठीक है। अब सुनो, A + X कितने का? 90 90 90, ओके। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। Y + B + A कितने का? क्योंकि और B कितने का? अरे छोटी क्लासेस 9th क्लास में पढ़ा था, एंगल इन सेमी सर्कल। हाँ दीपांशु, कितने का होता है? 90 का होता है, नहीं होता? बोलो।
तो B90 का हो गया y प्लस ए, 180 माइनस 90 हो जाएगा उधर जाके। y प्लस ए कितने का आ गया? इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 और 2 से a प्लस एक्स किसके इक्वल हो गए? यस और नो भाई? क्लियर है? तो यहां से a से कैंसिल होगा, x इज इक्वल्स टू क्या आ गया? यही तो देख रहा था किस किस का ध्यान है। समझ आया नहीं आया? कोई कंफ्यूजन? बोलो विद्यार्थियों। सर, हाँ बोलिए। सर हम इसको सीधा बोल सकते हैं कि कोड जितना टेंजेंट के साथ बनाएंगे अदर पार्ट पे उसका सेम बनाएंगे। अदर पार्ट पे दूसरी साइड यहाँ पे ये सॉरी ये वाला एंगल जो होगा ना वो से वो 90 है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, ये पूरा 90 हो जाएगा। ये वाला x की जो वैल्यू है ना, रुक मैं क्या बोल रहा हूँ, अब फिर ये कोड ये यूं बनाएगी, यूं 90 नहीं होगा। ये जो ए बी बना रही है ना, देख अब जो यूं ए बी बना रही है, ये कोड तो ये है ना, ये समझ रहे हो? एक टेंजेंट है, ए टी टेंजेंट है, बिल्कुल मैं समझ गया। कहीं तू ये तो नहीं कह रहा, एक सेकंड रुक, देख जरा ध्यान से। अच्छा तू ये चाह रहा है कि ये टेंजेंट है, हमें क्या करना था? ये इक्वल प्रूव करने थे। हाँ बोल, चल तू बोल पहले, बोल। सर ये बोल रहा था मैं क्या? कि कोड जितना टेंजेंट के साथ बनाएंगे अदर पार्ट पे उतना ही बनाएगी। हाँ ये अदर पार्ट पे, उसके दूसरे वाले पार्ट पे ये तो बनाएगी, कोई डाउट नहीं इसमें, ये तो मैंने प्रूव भी किया है। अब ये यहाँ पर 90 बना रही है ना, ध्यान से देख, ये एंगल 90 का है, ठीक? कौन बना रही है? कोड। और तो ये टेंजेंट के साथ भी यहाँ भी 90 का बनाएगी, देख ये वाला एंगल भी 90 का होगा। समझ आ रही है? ये टेंजेंट के साथ ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्लियर? सर ए बी कोड है। हाँ ठीक है। सर वो टेंजेंट के साथ बना रही है तो एक्स और वाई पर वैसे हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे वैसे भी, लेकिन डायरेक्ट आप एक नंबर में आए, ऑप्शन में आए तो बोल दोगे कि इसके इक्वल होगा, ठीक है? वरना फिर वो थ्योरम प्रूव करके दिखानी पड़ती, दिखानी पड़ती है। जो फोर्थ, हाँ वो नहीं कह रहा कि मैं तू गलत कह रहा है, ठीक कह रहा है, थ्योरम होती है, लेकिन वो प्रूव करके दिखानी पड़ेगी। अगर एक नंबर में वैसे आए ऑप्शन टाइप में तो आप लिख सकते हो कि x किसके इक्वल होगा? y के, उस केस में। तो अगर 2-3 नंबर में आता है तो आप एक लाइन से थोड़ी ना आंसर दोगे, ठीक है? यस और नो? क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है। तो ये कौन सा हो गया मेरा? 41 भी हो गया। चलो बेटा ये 41 और क्लियर होगा, बाकी हम चलेंगे फिर कल, ये आगे के डाउट कल होंगे। अच्छा संडे को क्लास जरूर लगेगी, चाहे डाउट हो, चाहे हो सकता है डाउट कंटिन्यू मंडे को चले, लेकिन हो सकता है संडे को 2 घंटे में अगला चैप्टर स्टार्ट करवा दूं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ एक बार सभी बच्चे, अगला चैप्टर एक तो है मेरा स्टार्ट करवाना, एपी रहता है बीच में, सर्कल हो गया, उसके बाद आ जाएगा मेरा सरफेस एरिया वॉल्यूम या सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्कल। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स तो छोटे छोटे हैं, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, इजी सा सिस्टम है। मेन चैप्टर आपके 13-14 आरडी से, जो 12-13 एनसीईआरटी में होंगे आप लोगों के, या पहले एपी करना है आरडी से? एपी करवा दूं, पीछे का हिसाब खत्म हो जाएगा। आरडी से एपी करके पीछे तक का खत्म करते हैं सारा, ठीक है? संडे को हो सकता है मैं 2 घंटे की क्लास एपी की लूं, संडे को क्लास पक्का होगी, ठीक है? टाइमिंग मैं बता दूंगा। चलो ठीक है बच्चों, कल तो डाउट ही होंगे। बाय सर। बाय बेटा।